मुझे बस अभी पढ़ना है। मैं ज़्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रही थी। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट 10th में रहे मैथ्स और साइंस। मेरी मम्मा पापा तो कुछ नहीं कहते थे, वो तो ये कहते थे बेटा इतना मत पढ़ा करो, थोड़ा कम पढ़ लो। मैं ज़्यादा सोशल नहीं रहती थी, ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता था मेरा सोसाइटी में, तो लोग मुझे देखते ही नहीं थे सोसाइटी में। जब ज़्यादा दोस्त होते हैं उससे भी इश्यूज़ हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी हो जाते हैं। पूरी मेहनत उसी की है कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो, फिर मैं MBBS में जा पाऊँ। CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट अभी जारी हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून से रिदा खान हैं, जिन्होंने CBSE बोर्ड में 99.4% मार्क्स प्राप्त किए हैं और टॉपर रही हैं। आज उनसे हम बात करने आए हैं और CBSE बोर्ड में बच्चे किस तरह से पढ़ाई करके अपने आप को टॉपर बना सकते हैं, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट उनके पास थे जिन पर बच्चे और अच्छी पकड़ रख सकते हैं, इसको लेकर के उनसे बात करेंगे हम। रिदा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतने अच्छे मार्क्स पाए हैं। क्या लगता है जो आपने पढ़ाई की, इसको पढ़ते समय आपके दिमाग में क्या था और एग्ज़ाम देते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्लेसिंग्स। पढ़ते समय मैंने बस एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखी कि मुझे बस अभी पढ़ना है। मैं ज़्यादा रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि अगर मैं रिज़ल्ट के बारे में सोचती तो मेरा माइंड उसी चीज़ पे चला जाता। मैं बस अपना जो मैंने अपने दिन का जो टास्क असाइन किया था मैं उस पर फोकस करती थी। जब मैं एग्ज़ाम पढ़ती कहाँ हो, अपना कमरा दिखाओ मैं, कैसे स्टडी करती हो? ये मेरा रूम है, यहाँ पर मेरी टेबल रहती है और यहाँ पर बैठ के मैं पढ़ती थी। अच्छा, क्या था, कैसे किस तरह से तैयारी की आपने? सर मैंने अपना सब्जेक्ट वाइज कर लिया था कि मैं कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हूँ और कौन से सब्जेक्ट में वीक हूँ। जिस सब्जेक्ट में मैं स्ट्रॉन्ग थी उसका सिलेबस तो मैंने फर्स्ट 2-3 मंथ्स में कंप्लीट कर लिया था। दैट वाज मैथ्स। मैथ्स मैंने NCERT से कर ली थी, अराउंड मई के मैंने NCERT कंप्लीट कर ली थी। अब मेरा जो वीक चल रहा था वो मेरा SST थोड़ा वीक चल रहा था। उसके लिए मैंने YouTube से टीचर्स ढूंढे। दिगराज सर हु वाज रियली हेल्पफुल, उन्होंने मेरी SST स्ट्रॉन्ग कराई और उनके साथ ही मैं एग्ज़ाम के एंड तक भी बनी रही। अच्छा, मुझे ये बताओ रिदा, जैसे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं और बच्चे कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट 10th में रहे मैथ्स और साइंस। वैसे मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि वो मैथ्स पे साइंस पे तो फोकस करे ही करे, उसके साथ साथ वो इंग्लिश भी और अपनी लैंग्वेजेस भी करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चे उन्हें निगलेक्ट कर देते हैं, मैथ्स हो या इंग्लिश हो या उनकी सेकेंड लैंग्वेज हो, और उसी की वजह से उनकी बोर्ड में परसेंटेज कम हो जाती है। मैंने फ्रेंच भी बहुत डिटर्मिनेशन से पढ़ी जैसी मैंने मैथ्स पढ़ी थी, और इंग्लिश तो मेरी अच्छी ही थी, तो उस पर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मम्मी पापा ज़्यादा डांटते तो नहीं थे पढ़ाई के लिए कि बहुत कंसिस्टेंटली रूप से आपको पढ़ना है और इतना टाइम पढ़ना है, इस टाइप से? मेरी मम्मा पापा तो कुछ नहीं कहते थे, वो तो ये कहते थे बेटा इतना मत पढ़ा करो, थोड़ा कम पढ़ लो। मतलब ये आपकी डांट का नतीजा है या खुद इसने इतनी मेहनत की है? सर लगा तो है, मेरा बहुत इसमें मेहनत लगी है। मतलब बचपन से जो ये थोड़ा इतना नहीं थी, इतना फोकस नहीं थी, लेकिन जब इसने अपना फोकस पकड़ा यहाँ पर बड़े होकर, तो मैं इसको बोलती थी बेटा कुछ घूम ले सोसाइटी में, कुछ कर ले सोशल, लेकिन इसने अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल अपना पढ़ाई पर ही लगा दिया और इसका फोकस ही पढ़ाई है सर, शौक ही पढ़ाई है। चलिए, इनके फादर हैं, उनसे भी जानते हैं कि पढ़ाई का तो महत्व होता ही है, लेकिन जो माँ बाप बच्चों के लिए तैयारी कराते हैं उसको लेकर के किस तरह से आप लोगों पे प्रेशर था और कैसे इसको तैयारी के लिए आप इसके साथ बैठते थे? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। मैं अपनी डॉटर पे बहुत बिलीव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको हमने पूरा फ्रीडम दिया हुआ था। सिंस शी हैज़ जब 5th या 6th क्लास में थी, जब से टॉप करती आई है, तो मैंने या मेरी वाइफ ने कभी इसको प्रेशर नहीं दिया कि कुछ करना है। इसका अपना ही एक अंदर से बोलते ना एक हॉबी होती है कि मुझे स्टडी करना है, कुछ करना है। हमने कभी आज तक इसको ये नहीं बोला बेटा इतने मार्क्स लेके आओ, हमने कभी ये नहीं बोला बेटा पढ़ो। इन्हीं हम कहते हैं कि बेटा आप बाहर जाओ खेलो, पापा मुझे पढ़ना है। तो हम पूरे फोकस थे कि कुछ करेगी। मैंने कभी इसको फोर्स नहीं करा और कभी एडवाइस नहीं दी। वॉट एवर शी डी, उसको पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, और उसने खुद किया और खुद ही टॉप किया है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। एज ए पेरेंट्स हमने उसको सपोर्ट किया है, बेटा यू डू वॉट एवर यू वांट टू डू, आई विल प्रोवाइड यू वॉट एवर शी आस्क। मैं हमेशा उसको लाकर रखता था। उसकी मम्मी हमेशा डांटती थी, मैं कभी नहीं डांटा आज तक। मुझे पता था आई हैव ट्रस्ट हर कि कुछ ना कुछ करेगी, और शी हैज़ डिड। और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम द प्राउड ऑफ फादर एंड मदर कि मेरी बेटी ने इतना टॉप किया है कि आज मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं क्या करूँ।
तो रिदा ने हाई स्कूल में टॉप किया है, माँ बाप खुश हैं, स्थानीय लोग जो आसपास इनकी पूरी सोसाइटी में रहते हैं वो भी खुश हैं। रिदा से जानते हैं कि आखिर पढ़ाई के दौरान उसके दिमाग में क्या चलता था और रिदा किस तरह से इस पूरी सोसाइटी में जब रहती थी, सोसाइटी के लोग भी आपके पास आए होंगे, बातचीत की होगी रिदा, तो क्या लगता है लोगों में किस तरह की क्यूरियोसिटी थी आपको लेकर के, भाई क्या रिदा ने ऐसा कर लिया कि 99% 4% लेकर आ गई वो? मैं ज़्यादा सोशल नहीं रहती थी, ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता था मेरा सोसाइटी में, तो लोग मुझे देखते ही नहीं थे सोसाइटी में। तो काफ़ी ऑब्वियसली बात थी कि मेरा रिज़ल्ट आना था, क्योंकि मैं ज़्यादा खेलने कूदने, हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी है, यहाँ पर सब कुछ है, नहीं जाती थी, बस स्विमिंग करने चली जाती थी समर्स में। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है स्विमिंग करना। और मैंने अपना सोशल सर्कल भी बड़ा नहीं रखा, मेरी सिर्फ एक ही दोस्त थी जिसके साथ मैं रहती थी कांटेक्ट में, क्योंकि जब ज़्यादा दोस्त होते हैं उससे भी इश्यूज़ हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी हो जाते हैं। मैंने सिर्फ अपनी एक ही ट्रू फ्रेंड रखी है, उसी के साथ मैं कांटेक्ट में रही। तो ये जो आपने अंक प्राप्त किए है, अब आगे का लक्ष्य क्या है? अभी मैंने 11th में PCB ली है और अभी मैं नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। भविष्य में क्या इरादा है, कौन सी नौकरी में जाने का इरादा है या क्या करने का इरादा है? इरादा तो डॉक्टर बनने का है, तो अभी पूरी मेहनत उसी की है कि मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो, फिर मैं। बहुत सारे बच्चों का होता है कि जब वो टॉप कर लेते हैं तो उनका सीधे तौर पे एक लक्ष्य होता है सिविल सर्विसेज में जाने का, IAS बनने का, IPS बनने का। ये डॉक्टर बनने का विचार कहाँ से आया? मैं जब 7th 8th क्लास में थी तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी को थायराइड हो रहा है, पापा को डायबिटीज़ हो रही है, ये सब हो रहा है। तो मैं इन सब में बहुत रिसर्च करती रही, मम्मा की रिपोर्ट आ रही है उसको पढ़ती रही, तो उसमें मेरी जो क्यूरियोसिटी थी, जो इंटरेस्ट था, वो शुरू से डेवलप होता रहा। तो इसीलिए मेरा जो इंटरेस्ट था वो मेडिकल लाइन में, बायोलॉजी में आ गया अपने आप से जी। तो मेरे को अभी UPSC तो नहीं, बट डॉक्टर के लिए आई एम वेरी डिटरमाइंड। ठीक, ये हमारे साथ रिदा थी जिन्होंने CBSE बोर्ड में 99.4% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इनका लक्ष्य डॉक्टर बनने का है। परिवार का भी मानना है कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, और जिस तरह से तैयारियां हैं रिदा का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त में उसकी तैयारी डॉक्टर को लेकर के है। वो चाहती है कि डॉक्टर बन के अपने परिवार के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, जो उनकी कम्युनिटी है, उसकी मदद करे, उनके इलाज में हाथ बढ़ाए। तो देखिए जिस तरह से उसने मार्क्स प्राप्त किए हैं, उसने और बच्चों को भी एक तरह से प्रेरणा दी है, जिससे उसने कई चीज़ें बताई कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, कितने आपके सोशल में दोस्त होना चाहिए, और किस तरह से पढ़ाई को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।